हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। तो ये बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 है, नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, क्लियर नॉलेज इज़ क्लियर जस्टिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो नॉलेज किसी चीज़ की स्पष्ट और तर्क संगत समझ है। तो नॉलेज समझ है किसी चीज़ की, स्पष्ट समझ है किसी चीज़ की। इट इंक्लूड्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड अवेयरनेस गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन और रीजनिंग। तो इसमें फैक्ट्स आते हैं, स्किल्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं, अवेयरनेस आते हैं, जो हम लोग प्राप्त करते हैं एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से और रीजनिंग से। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग दैट फायर बर्न्स इज नॉलेज। तो यह जानना कि आग जलाती है, यह एक ज्ञान है। नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज इज वेरीफिएबल। तो कैन बी चेक्ड। तो ज्ञान वेरीफिएबल है, सत्यापन योग्य है, इसकी जांच की जा सकती है। मतलब नॉलेज वेरीफिएबल है, मतलब नॉलेज जैसे कि ये जानना कि हाँ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, तो ये एक नॉलेज है। हम लोग चेक कर सकते हैं, बार बार वाटर को बॉयल कर सकते हैं। ये जानना कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, ये जानना, ये एक नॉलेज है। हम लोग हर सुबह देख सकते हैं कि सन किधर से राइज होता है। तो ये एक नॉलेज है, वेरीफिएबल है। पर ये विश्वास, अगर बिलीफ वेरीफिएबल नहीं है। हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि किसी और ग्रह पे लाइफ पॉसिबल है, ये बस एक विश्वास कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं खुद से। तो ये एक बिलीफ सिस्टम हो गया जो वेरीफिएबल नहीं है। और जो वेरीफिएबल है उसे हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और वही रिजल्ट आएगा, वेरीफिएबल है। और जो ना हो, जो विश्वास होगा, जो बिलीफ होगा, बिलीफ सिस्टम जो होगा, किसी चीज़ पे विश्वास करना, वो वेरीफिएबल नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे वेरीफिएबल। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। तो ये फैक्ट्स का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, संगठित तथ्यों के रूप में संरचित होता है। तो इट इज नॉलेज स्ट्रक्चर्ड है, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड एज ऑर्गेनाइज फैक्ट, नॉलेज स्ट्रक्चर्ड है। लैंग्वेज इज इट्स व्हीकल। तो लैंग्वेज नॉलेज का व्हीकल है, भाषा इसका वाहन है। लैंग्वेज इज इट्स व्हीकल। इट इज प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स। नॉलेज विचारों का उत्पाद है। तो नॉलेज इज प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, नॉलेज प्रोडक्ट है थॉट्स का। नॉलेज क्या है? प्रोडक्ट है थॉट्स का। इट इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड्स कॉन्सेप्ट। तो नॉलेज बेस्ड है, यह शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ पर आधारित है। इट इज़ बोथ ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉर ऑल, एंड सब्जेक्टिव, पर्सनल इंटरप्रिटेशन। तो यह वस्तुनिष्ठ, सबके लिए सत्य, और सब्जेक्टिव भी है, निजी व्याख्या, दोनों। इट इज़ रेशनल बेस्ड ऑन लॉजिक। नॉलेज इज रेशनल, ये लॉजिक पे बेस्ड है, तर्क संगत है, तर्क पर आधारित है। नॉलेज तर्क पर आधारित है, तर्क संगत है। नॉलेज इज रेशनल। तो आई होप नेचर ऑफ नॉलेज आप समझ गए होंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज, देयर आर 7 मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। अब सोर्स ऑफ नॉलेज, सेंसेस थ्रू आइज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग, आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, ये सेंसेस के थ्रू, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंसेस के थ्रू हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग टू गेट वेरीफिएबल रिजल्ट। तो प्रयोग करके सत्यापन योग्य परिणाम प्राप्त करना। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉलेज गेन करना भी एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। सेंस हो गया इंट्यूशन, सडन और डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट लॉजिक, बिना तर्क के अचानक प्रत्यक्ष समझ, इंट्यूशन। तो इंट्यूशन हो गया, सेंस हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। इंट्यूशन मतलब सडन एंड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट लॉजिक। इंट्यूशन मतलब सडन एंड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट लॉजिक। तो सेंस हो गया, तो सोर्स ऑफ नॉलेज सेंसेस हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, इंट्यूशन हो गया, अथॉरिटी तो फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड टीचर्स और स्पेशलिस्ट। तो विशेषज्ञों, शिक्षक और विद्वानों से प्राप्त हुए सोर्स, अथॉरिटेटिव सोर्स हो गया। रिवेलेशन, तो रिवेलेशन डिवाइन नॉलेज फ्रॉम गॉड और स्क्रिप्चर्स, तो ईश्वर और धर्म ग्रंथों से दिव्य ज्ञान। तो सेंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन, इंट्यूशन, अथॉरिटी और रिविलेशन, रीजन, अदर्स।
हाँ, तो हम लोग सेंसेस के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, इंट्यूशन और अथॉरिटी और रिवीलेशन, रीजन, इस सब के थ्रू, ये सब सोर्स है, ये सब के थ्रू हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। रिवीलेशन मतलब REVELATION, रिवीलेशन मतलब डिवाइन नॉलेज फ्रॉम गॉड और स्क्रिप्चर्स। तो हम लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों से दिव्य ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको रिवीलेशन कहते हैं। रिवीलेशन एक सोर्स है। अथॉरिटी तो हम लोग ना साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और टीचर, स्पेशलिस्ट के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, नहीं, टीचर, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अथॉरिटी होगा। इंट्यूशन सर्टेन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट लॉजिक, बिना तर्क के अचानक प्रत्यक्ष समझ आ जाए वो इंट्यूशन होगा। इंट्यूशन अदर सोर्स नेचर, मीडिया और प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब अदर सोर्स है नॉलेज गेन करने का। बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के आधार। नॉलेज इज एक्वायर्ड एट 3 लेवल, सेंसरी बेस्ड ऑन 5 सेंसेस, एम्पिरिकल नॉलेज। तो सेंसरी नॉलेज 5 सेंस ऑर्गन पे बेस्ड है और यह एम्पिरिकल नॉलेज होता है, अनुभवजन्य ज्ञान होता है। ये एम्पिरिकल मतलब अनुभव से जो ज्ञान मिला हो, ये सेंसेस पे बेस्ड होते हैं। सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस, सेंसरी नॉलेज 5 इंद्रियों पर आधारित है। सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस, एम्पिरिकल नॉलेज आर एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी नॉलेज। रेशनल नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग। तो रेशनल नॉलेज रीजनिंग, लॉजिक और थिंकिंग पे बेस्ड है। रीजनिंग, लॉजिक और थिंकिंग पे बेस्ड है रेशनल नॉलेज। माइंड एट सेंटर, इसमें दिमाग केंद्र में होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड ऑन डिवाइन विजडम, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्यूशन, स्पिरिट एट सेंटर। तो केंद्र में आत्मा रहती है, मतलब मन, आत्मा। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया। सेंसरी, रेशनल, आप आई होप आप समझ गए होंगे एम्पिरिकल नॉलेज को, जो अनुभव से प्राप्त होता है। अब एग्जांपल, सपोज यू सी लेमन, तो एक सेंसरी हो गया। टेस्ट इट, फाइंड इट सावर, तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा लगेगा, ये एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। और देन यू यूज रीजन टू कंक्लूड दैट ऑल लेमन आर सावर, तो अब आप एक रीजन लगाएंगे और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सारे नींबू खट्टे होते होंगे। तो ए टीचर कन्फर्म इट अथॉरिटी, लेटर यू सडनली अंडरस्टैंड दैट सोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ सिट्रस फ्रूट। हाँ, तो सावरनेस इज, हाँ, तो सावरनेस मतलब खट्टापन एक प्रॉपर्टी है सिट्रस फ्रूट का। ये एक इंट्यूशन है। तो दिस होल प्रोसेस शो हाउ नॉलेज इज फॉर्म। तो मान लीजिए आप एक नींबू देखते हैं, तो आप अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका स्वाद खट्टा लगता है, तो ये एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। फिर तर्क से निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी नींबू खट्टे होते हैं। एक शिक्षक इसकी पुष्टि करता है, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी से। बाद में आपको अचानक समझ आता है कि खट्टापन खट्टे फलों का गुण है। अंतर्ज्ञान, यह पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि ज्ञान कैसे बनता है। तो सावरनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिट्रस फ्रूट। डायग्राम के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज वेरीफिएबल है और स्ट्रक्चर्ड है। नॉलेज वेरीफिएबल और स्ट्रक्चर्ड है। नेचर ऑफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और रेशनल। सोर्स क्या है? सेंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रिवेलेशन, रीजन और अदर। और बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, सेंसरी लेवल, रेशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। एग्जाम्पल, फाइनल नॉलेज। तो हम लोग समझते हैं नॉलेज कम्स फ्रॉम सोर्स, सेंसेज, एक्सपेरिमेंट, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रिविलेशन और रीजन। नॉलेज हैज़ नेचर वेरीफिएबल, स्ट्रक्चर्ड, रेशनल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। नॉलेज का नेचर वेरीफिएबल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, रेशनल होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम, नॉलेज आता है सोर्सेज से। सोर्सेज क्या है? सेंसेज, एक्सपेरिमेंट, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रिविलेशन, रीजन। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू बेसिस, सेंसरी, रेशनल और स्पिरिचुअल। सेंसरी मतलब सेंसेस, 5 सेंसेस। रेशनल मतलब वही लॉजिक, रीजनिंग लगाना। स्पिरिचुअल वही आत्मज्ञान। और लेमन्स और सावरनेस सोज ऑल 3 बेसिस। तो आई होप आप लोग सबको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।